Hello students, welcome in Siva Education. Today I discussion properties of haloalkanes. तो आप लोग जान चुके हैं, पहले हमने आपको haloalkanes के बनाने के जो भी मेथड्स थे वो सारे हमने आप लोगों को बता दिए। तो आज नंबर होगा haloalkanes के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके विषय में जानेंगे कुछ। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ में दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दो प्रकार के गुण होते हैं, एक तो भौतिक गुण और दूसरे रासायनिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो भौतिक गुण में क्या क्या आता है, जैसे भौतिक गुण में उसका कलर क्या है, वो उसकी स्टेट्स क्या है, और उसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह कितने कितने, ये सब चीज़ें खास हैं। तो हेलोकेन के खास इम्पोर्टेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं एक आध जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं तो हम बता दे रहे हैं। जैसे पहला है कि भौतिक गुणों में कि ये जल में अल्पविलेय होते हैं। अल्पविलेय का मतलब बहुत ही कम घुलनशील होते, मिलते नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इन्हें एक विशेष ताप पर इन्हें और भी ज़्यादा मात्रा में घोला जा सकता है, तो ये इसमें है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है, शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं। अगर ये प्योर हैं तो ये कलरलेस होंगे, इनमें कोई भी कलर नहीं होगा। हाँ, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं, अगर इनको प्रकाश की उपस्थिति मिल जाए, प्रकाश मिल जाए तो ये रंगीन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन शुद्ध अवस्था में ये कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। लेकिन ब्रोमाइड आयोडीन दो ऐसे हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड वाले, जो इनके अगर प्रकाश मिल जाए तो ये रंगीन हो भी सकते हैं, रंगीन कलर इनमें निकलता भी है। वाष्पशील और सुगंध में, वाष्पशील, अगर ये वाष्पशील मतलब कि वाष्पशील अवस्था में अगर ये रहते हैं तो इनके यौगिक काफ़ी हद तक सुगंधमय होते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ थी इनकी फिजिकल, तो हमने आपको बता दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको नोट डाउन भी कर सकती हैं। उसके बाद फिर अब आ जाइए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण तो इनके बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ का डिस्कशन आज हमने किया है, कुछ बाकी हैं वो हम अगली वीडियो में देंगे। लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो पहला रासायनिक गुण है नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या, और नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब ये होगा कि नम का मतलब हो गया नमी होगी, नमी होगी तो पानी होगा, तो पानी होगा तो क्या होगा, देखिए Ag2O, Ag2O को सिल्वर ऑक्साइड बोलते हैं, Ag सिल्वर और O से ऑक्साइड, तो Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। और क्या, H2O, H2O पानी जानते हैं आप खूब अच्छे से। तो यहाँ पर क्या होगा, Ag2O से H2O बनेगा। देखो एक O ये एक O ये मिलकर के दो O हो जाएंगे और H2O का OH बन गया, और Ag से Ag, इसीलिए AgOH हो गया, और 2 से मल्टीपल कर दिया तो बैलेंसिंग हो गई 2AgOH। अब यहाँ पर RX क्या है, RX आप जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं, आप पहले से पढ़ चुके हैं। RX मतलब एल्किल हैलाइड। किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgOH से करते हैं तो क्या बनता है, ROH। ROH, OH का मतलब होता है एल्कोहल, तो क्या बन गया, एल्कोहल। और AgX निकल गया, यानी सिल्वर हाइलाइट बाहर हो गया। ठीक है, तो आप हमने दिखा दिया, Ag और X चला गया, R और OH चला गया, AgOH और AgX। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया C2H5Cl है, एथिल क्लोराइड, एथिल C2H5 एथिल, Cl से क्लोराइड AgOH। फिर हो गया सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और यहाँ क्या बन गया C2H5OH, यानी एथिल एल्कोहल, OH से एल्कोहल, और C2H5 एथिल और AgCl आउट हो गया। ठीक है, फिर आ जाइए, अगला है कास्टिक क्षारों से अभिक्रिया। कास्टिक क्षार हमारे मुख्य रूप से दो ही होते हैं, NaOH और KOH। यानी NaOH से इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जिसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, और KOH कास्टिक पोटास कहा जाता है, जिसका मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हमने RaX यानी फिर वही एल्किल हैलाइड NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसमें भी क्या हुआ, Na और X आउट हो गया, NaX आउट हो गया, अब क्या बन गया, ROH एल्किल एल्कोहल, यानी एल्कोहल जो यहाँ बन रहा था एल्कोहल यहाँ भी बन रहा है। ठीक, और NaX या आउट हो गया, सोडियम हाइलाइड। X जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने इसमें लिया है। आप एग्जाम्पल खुद करेंगे, C2H5Cl लेकर के NaOH कर देंगे। X जगह पर Cl के साथ Br भी ले सकते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ R ले ली, C2H5 ले लिया, और यहाँ Br ले लिया, तो यहाँ पर बनेगा एथिल यानी C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल,
और NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट जो यहाँ पर होना था तो मिस होने की वजह से यहाँ पर हमने कर दिया है, और जगह न बचने की वजह से वह छूट गया था। नोट पॉइंट क्या है कि शुष्क Ag2O मतलब सिल्वर ऑक्साइड, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। तो एक ये भी चीज़ याद रखेंगे, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया, शुष्क Ag2O से अभिक्रिया करने पर ईथर बनता है। ईथर बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर भी Ag2O है, वहाँ पर कैसा है नम है, यहाँ पर कैसा है शुष्क है। तो शुष्क ईथर से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए 2RX, अब 2RX यहाँ पर क्यों लिया गया, क्योंकि Ag2O है। अब Ag2O है तो 2 यहाँ पर AgX बन रहा है। अब क्योंकि Ag 2 है तो X भी 2 होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर 2AgX हो गया। और वैसे भी एल्किल समूह भी 2 होने चाहिए, तो ये क्या बन गया। तो यहाँ पर 2X और Ag निकल के 2AgX चला गया, यहाँ क्या बचेगा R। अब 2R हो जाएंगे, R और ये O और फिर R, तो ROR यानी ईथर बन गया। ठीक है, ईथर बन गया, इसे ईथर कहेंगे। फिर एग्जाम्पल देख ले, 2CH3Cl यानी मेथाइल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड है ये। Ag2O यानी उसका सिल्वर ऑक्साइड है। और यहाँ क्या बन गया CH3OCH3। अब CH3 दोनों हो रहे हैं तो क्या हो गया डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर और AgCl। तो AgCl चलेगा, इसको IUPAC में भी नाम लिख सकते हो, मेथॉक्सी मेथेन, छोटी चेन में ऑक्सी, बड़ी चेन में एन, यानी दोनों यहाँ पर सेम सेम है तो कोई मतलब ही नहीं, मेथॉक्सी मेथेन ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया यहाँ। फिर आगे आ जाइए, यहाँ पर आगे NH3 से अभिक्रिया, NH3 मतलब अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखिए ये अमोनिया से अभिक्रिया थोड़ा इंपॉर्टेंट भी पूछा भी जा सकता है, क्योंकि अमोनिया से अभिक्रिया करके हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियर यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों प्रकार के एमीन बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहले लिया RX प्लस NH3, अमोनिया से अभिक्रिया हुई, क्या बन गया RNH2 यानी एल्किल एमीन, जिसे हम प्राथमिक एमीन कहेंगे। अब NH2 एमीन ग्रुप होता है, एल्किल समूह एक है तो नाइट्रोजन पर एटम से एक ही एल्किल समूह जुड़ा है तो ये प्राइमरी हो गया, RNH2 प्राथमिक एमीन, और HX यानी हाइड्रोजन हाइड्राइड चला गया। ठीक है, अगले स्टेप में फिर यही RNH2 को लिया गया और फिर इस RX से अभिक्रिया हुई, तो ये क्या हो गया R2NH बन गया और HX फिर बाहर चला गया। यानी कि इसके क्या होंगे, जब तक कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं इसके पास NH2 NH के पास, वो हाइड्रोजन एटम्स रिलीज होते जाएंगे और उसकी जगह पर एल्किल ग्रुप R जो होता है वो इसमें ऐड होता चला जाएगा। तो R2NH प्लस, देखो यहाँ यहाँ पर 3 था, यहाँ 2 हो गए, NH2 जुड़ गया, जब यहाँ पर NH2 था फिर RX से हुई तो एक एल्किल ग्रुप जुड़ा, इसमें R था R2 हो गया, और H2 था, H बाहर चला गया, R2NH बन गया। अब R2NH ये हो गया 2 डिग्री एमीन यानी द्वितीयक एमीन। फिर ये क्या बन गया R2NH, फिर RX से अभिक्रिया हुई तो इस बार R2 था, इस बार R3 हो गया, जो एक H था वो भी रिलीज होके HX में चला गया तो R3A बन गया, तो ये हो गई तृतीयक एमीन। अब R3N जो था, R3N फिर RX रिएक्शन हुई तो R3 किस में चला गया R4 और X चला गया, जुड़ ऐड हो गया, ये बनता क्या, ये बन गया जैसे NH4 प्लस अमोनियम लवण होता है, वैसे ये क्या बन गया चतुष्क अमोनियम लवण, जिसे बोल देगी 4 डिग्री अमोनियम साल्ट। ठीक, चतुष्क अमोनियम लवण। अब इसका एग्जाम्पल भी हमने दे दिया है, जैसे C2H5Cl हमने एथिल क्लोराइड लिया, या नाम याद रखिए एथिल क्लोराइड, क्लोरोएथेन IUPAC में, एथिल क्लोराइड प्लस NH3 से अभिक्रिया अमोनिया से क्या बनेगा C2H5NH2, ये क्या था, ये हो गया आपका एथिल एमीन, एथिल क्लोराइड से एथिल एमीन और HCl बाहर हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर एथिल एमीन की अभिक्रिया C2H5Cl से कराई गई तो यहाँ पर क्या हो गया C2H5 का होल ट्वाइस NH, अब ये क्या बन गया, ये 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, क्या हो गया, इसको हम पढ़ सकते हैं डाईमेथिल एमीन। ठीक है, डाईमेथिल एमीन बोल सकते हैं। ठीक, तो ये भी हो गया डाईमेथिलेमीन HCl। फिर C2H5NH, फिर C2H5Cl से अभिक्रिया, फिर वही बात जो उसमें हो रही थी वैसे इसमें, अब होल ट्वाइस था, इस बार एल्किल समूह हमारा क्या है R की जगह क्या चल रहा C2H5, होल ट्वाइस था तो C2H5 फिर जुड़ गया तो इसमें क्या हो गया C2H5 का होल 3, जैसे यहाँ पर क्या हुआ R2 था R3 हो गया, तो R की जगह पर जो होगा वही हो गया, तो होल ट्राइस हो गया, तो ये क्या हो गया ट्राई एथिलेमीन हो गया, ट्राई एथिलेमीन भी कह सकते हैं। ठीक है, और HCl चला गया। अब फिर ऐसे ही अगली बार हुआ तो C2H5Cl, तो ये क्या बन गया चतुष्क एथिल अमोनियम लवण बन गया, ये चतुष्क एथिल अमोनियम लवण
तैयार हो गया, फिर वही काम हो गया। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस से खास बात इसमें यही है कि हम NH3 के माध्यम से RX से यानी हेलो एल्केन से एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराते कराते हम तीनों प्रकार की एमीने प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपने देख लिया एग्जाम्पल के साथ हमने आपको बता दिया। फिर एक नोट पॉइंट, ये सिस्टम पूरा जो क्या कहलाता है, ये कहलाता है ये अभिक्रिया अमीनो अपघटन कहलाती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अमीनो अपघटन क्या होता है तो आपको यही बताना है। एग्जाम्पल के रूप में ये है ऊपर, ये है। अब यहाँ पर C2H5 जगह आप CH3 भी ले सकते हैं, C3H7 भी ले सकते हैं, वो तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर यही दे देता है तो आपको यही समझ लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर एक चौथी रिएक्शन हमने आपको बता दी, NaNH2 यानी सोडामाइड। सोडामाइड NaNH2 कहलाता है। इससे अभिक्रिया सोडामाइड से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, RX प्लस NaNH2। तो Na और X मिलकर NaX निकाल दिया और R और NH2 मिलकर RNH2 हो गया। तो ये भी क्या बन गया, यहाँ भी क्या बना, प्राथमिक एमीन। तो आपको याद रखना है कि सोडामाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगी। तो इस तरीके से हमने अभी विशेष रूप से 4 ही गुण हमने डिवाइड किया है। इसके बाद आगे जितने भी है वो आगे बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ऐसे करके ले सकते हो, उसके बाद आप लिख सकते हो। वो इसको ऊपर से नीचे कर लेंगे और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इधर का भी ले सकते हैं और उधर का भी अगर लेना चाहें तो बैक का भी एक स्क्रीनशॉट के लिए पेज किए दे रहे हैं, ये लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले लें, दोनों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का पार्ट कल आपको मिलेगा। थैंक यू।